Text highlighting tags. In HTML, there are many character formatting tags called font style tags that help to change the appearance of fonts. Some frequently used text highlighting tags are B, the bold tag, I, the italic tag, U, the underline tag, SUP, the superscript tag, SUB, the subscript tag. आज हम लोग इन सारे टैग का यूज़ करेंगे अपने HTML में। यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट किया, फिर हेड दिया, उसमें टाइटल दिया है टेक्स्ट हाइलाइटिंग टैग्स। जो भी हम टेक्स्ट टाइटल में लिखते हैं वो टाइटल बार में आता है। यहाँ मैंने बॉडी बीजी कलर ग्रीन लिया है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन आए और बीजी कलर और टेक्स्ट ये दो एट्रीब्यूट है हमारे बॉडी टैग के। टेक्स्ट मैंने लिया है येलो। सेंटर टैग। सेंटर टैग हम देते हैं कि हमारा कंटेंट सेंटर में आए, इसके लिए फॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ मैंने 6 लिया है। 1 to 7 तक हम फॉन्ट का साइज़ ले सकते हैं, साइज़ को 1 से 7 तक बढ़ा सकते हैं। BR टैग मैंने यूज़ किया है फॉर लाइन ब्रेक। यहाँ मैंने 2 बार यूज़ किया और ये मैं तीसरी बार लिख रही हूँ क्योंकि मुझे 3 लाइन चाहिए, खाली ब्लैंक। फर्स्ट हाइलाइटिंग टैग मैंने यूज़ किया वो है B इस एग्जाम्पल में, और ये B टैग के अंदर मैं लिख रही हूँ HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। The bold tag, it is represented by B or strong, and it is a container tag. It is used to display the text in boldface. Strong can also be used in place of B. तो यहाँ स्टार्ट किया मैंने B टैग और यहाँ पे एंड किया, तो ये जो भी लिखा हुआ आएगा वो सारा कुछ बोल्ड में लिखा हुआ आएगा। फिर मैंने 2 लाइन ब्रेक दिए है और अब नेक्स्ट हाइलाइटिंग टैग मैंने दिया I. The italic tag, it is represented by I or EM, and it is a container tag. It is used to display the text in italics style. EM can also be used in place of I. I को यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ये भी एक कंटेनर टैग है, तो ये जो लिखा हुआ आएगा वो हमारा इटैलिक्स में लिखा हुआ आएगा। फिर मैंने 2 लाइन ब्रेक दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ करने जा रही हूँ U टैग, U फॉर अंडरलाइन। It is represented by U and it is container tag. It is used to underline the text. सेम टेक्स्ट HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को मैं अब U में लिखूँगी। ये चीज़ लिखा हुआ हमारा आएगा अंडरलाइन में। फिर मैंने 2 लाइन ब्रेक दिए, 2 ब्लैंक लाइन हमारे पास आएगा। यहाँ B टैग का मैंने फिर से यूज़ किया है बोल्ड में लिखने के लिए। इसके अंदर मैं लिखने जा रही हूँ द सुपर स्क्रिप्ट टैग, और इसे मैंने क्लोज़ किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। SUP is a container tag. It is used to display the text in superscript form. The text enclosed within this tag is raised into the power form. It means exponential. This tag is helpful to make signs of arithmetic and scientific notations. यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स मैंने लिखा और स्क्वायर में 2 को मुझे ऊपर दिखाना है, तो इसे मैंने इनक्लोज कर दिया SUP के अंदर। और अब हम यूज़ करेंगे सब स्क्रिप्ट टैग। सब
is a container tag. It is used to display the blocked text in subscript form. The enclosed text is displayed as the base of the normal text. This tag is generally used to write formula and chemical equations. Suppose हमें लिखना है H2SO4, तो यहाँ पे 2 और 4 जो है वो सबस्क्रिप्ट है, इसे हम इनक्लोज्ड करेंगे सब के अंदर. H मैंने नॉर्मल लिखा, 2 को SUB के अंदर, SO फिर जनरल लिखते हैं, और फिर 4 को हमें SUB के अंदर इनक्लोज करना है. तो यहाँ पे इसमें हमने यूज़ किया है B टैग फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक्स, U फॉर अंडरलाइन, SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड SUB फॉर सबस्क्रिप्ट. एक बार हम फिर से देख लेंगे अपने फाइल को, फिर अब इसे सेव करेंगे. सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज़ करेंगे, या आप Ctrl+S के द्वारा भी कर सकते हैं. हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप. फाइल का नाम मैंने रखा है HIGH और एक्सटेंशन देते हैं HTML. आप STM भी दे सकते हैं. सेव किया इसे. अब हम इसे देखेंगे अपने डेस्कटॉप पे. यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हुआ. HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बोल्ड में, ये सेकंड आपका इटैलिक्स में है, ये अंडरलाइन में है, यहाँ पे X² ये सुपरस्क्रिप्ट में है, H2SO4 यहाँ 2 और 4 जो है ये हमारा सबस्क्रिप्ट में है. तो इस तरह हमने टेक्स्ट हाइलाइटिंग टैग्स को यूज़ किया है.